वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों ने टाइटल देखा होगा, क्या वो अपनी चुप्पी तोड़ेंगे। तो इस रिश्ते में अगर आपके पार्टनर की तरफ से अभी तक आपको लेकर कोई एक्शन नहीं आ रहा, बस आप रोज़ उनके लिए रीडिंग्स को सुन रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, और आपके मन में हमेशा ये सवाल चलता रहता है कि आखिर कब कब मेरे पार्टनर मुझे हमेशा के लिए अपना बनाएंगे, कब हम दोनों के बीच में ये रिलेशन पहले जैसा हो जाएगा, या कब मेरे पार्टनर थर्ड पार्टी से बाहर आएंगे। तो ये रीडिंग बहुत डिटेल रीडिंग है, और इस रीडिंग में उनके दिल के अंदर जो भी है, उनके इरादे हैं, उनके इमोशंस हैं, जो कुछ भी है, आज हम इस रीडिंग में जानने वाले हैं। तो ये रीडिंग जो है वो पिक ए कार्ड है। स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस होंगे जिनके टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 चुना है, सबसे पहले तो यहाँ कुछ व्यूअर्स का रीयूनियन बहुत डिले के साथ होने वाला है। यानी कि अगर आपका इस पर्सन से लंबे समय से नो कांटेक्ट है या ब्रेकअप हो गया है, तो रीयूनियन होगा तो सही, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके रिलेशन में ना कोई कार्मिक साइकिल चल रहा है। आपको अक्सर वीडियोस में ये टर्म सुनाई देते हैं, कार्मिक साइकिल, कार्मिक रिलेशनशिप्स। तो आपको इनको सुनने के बाद परेशान नहीं होना कि ये क्या है। दुनिया में हमारा हर इंसान के साथ कोई कर्म ज़रूर जुड़ा होता है, ठीक है। अब वो कर्म अच्छा है, बुरा है, वो डिपेंड करता है आपके अपनी डेस्टिनी के हिसाब से। कुछ लोगों में ये कर्म इतने ज़्यादा भयंकर होते हैं जो पिछले कुछ जन्मों से कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो ये पर्सन की लाइफ में ना, या तो आप इनके कार्मिक पार्टनर हो, या फिर इनकी लाइफ में कोई और रिलेशन जिसे हम थर्ड पार्टी कहते हैं, वो इनका कार्मिक पार्टनर है। और अभी तो मुझे इनकी लाइफ से वो जाते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे कार्ड्स जो हैं वो इन दोनों के ऑन एंड ऑफ रिलेशन को दिखा रहे हैं, लेकिन कंप्लीट ब्रेकअप को नहीं दिखा रहे। तो ये जो पर्सन है आपकी तरफ, मुझे लगता है कम से कम अगले 2 हफ्तों से लेकर 1-1.5 महीने के बीच में, नेक्स्ट 2 मंथ्स कुछ लोगों में होंगे, कुछ लोगों में 2 वीक्स होंगे, और कुछ लोगों में टाइम होगा 1 से 1.5 महीने का, यानी कि 1.5 मंथ में आपकी तरफ अपने प्यार को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने को लेकर डेफिनेटली कुछ सोच रहे हैं। इनकी प्लानिंग बहुत तेज़ हो गई है, और अभी रिसेंटली काफ़ी सारे प्लैनेट्स जो हैं वो अपनी डायरेक्ट मोशन में आ गए हैं, अपनी डायरेक्ट ट्रांजिट में। जब ये प्लैनेट गोचर करते हैं तो हमें इन प्लैनेट्स का जो रिज़ल्ट है वो बहुत जल्दी जल्दी मिलता है। पिछले 4-5 महीनों से वक्री शनि के कारण, रेट्रोगेट शनि या सैटर्न प्लैनेट के कारण, बहुत लोगों के रिलेशन में ब्रेकअप, इन एंड आउट सिचुएशन, एक दूसरे पे शक करना, विश्वास ना हो पाना, या फिर दोनों की लाइफ में जो चॉइसेस हैं, इंटरेस्ट हैं, वो पिछले
5-6 महीनों से बदल गए थे। कभी कभी होता है ना कि हमें लगता है कि मेरा पार्टनर मेरे जैसे ही है, उसको भी मुझे जो जो पसंद है उसको भी वो पसंद आता है। और कई बार कुछ लोगों के पार्टनर बहुत अलग होते हैं। और कई बार हमें ऐसा भी लगता है कि पहले तो हम एक जैसी सोच रखते थे, अब हमारी सोच क्यों बदल गई। तो वो कभी कभी हमारे बदले हुए ग्रहों का असर होता है। अगर आप प्लैनेट्स में बिलीव करते हो, एस्ट्रोलॉजी में मानते हो, तब आपके साथ ये एनर्जी रेजोनेट ज़्यादा करेगी। लेकिन अगर आपका थॉट प्रोसेस या आपकी जो नॉलेज है वो एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा नहीं है, आप थोड़ा प्रैक्टिकल सोचते हो रिलेशनशिप्स के लिए, तब मैं आपको क्लियरली बता दूं कि आपको कम से कम अगले 2 हफ्ते या आने वाला जो 1 से 1.5 महीने का टाइम है, वेट करना चाहिए। कुछ नंबर्स भी मेरे सामने हैं। पहला तो नंबर ही 8 आया है, और ये नंबर जो है वो शनि का नंबर होता है, सैटर्न का। तो जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा। ये मत सोचना कि महीनों निकल गए हैं, 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गए, मेरी लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा। आपको जस्टिस मिलेगा। उसके बाद नंबर है 2। अगेन ये एक इमोशनल नंबर है, बैलेंस का नंबर है, इंट्यूशन का नंबर है। आपसे बात नहीं हो रही तो खुद में काफ़ी इमोशनली लॉस फील हो रहा है आपके पार्टनर को। खुश तो नहीं है, क्योंकि नंबर 2 एक ऐसी एनर्जी को दिखाता है जिसमें इंसान अपनी फेमिनिन एनर्जी को लेकर अंदर ही अंदर अपने सीक्रेट थॉट्स, सीक्रेट फीलिंग्स, इमोशंस, उसको बचाने की कोशिश करता है। ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग सुन रहे हो, सबके साथ ये रेजोनेट होगी। जो भी रेजोनेट करे आप उतना ही रखें। बहुत ज़्यादा दिमाग में टेंशन ना लें कि हर बात आप ही से मैच करनी चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं होता ऑनलाइन टैरो रीडिंग्स में। वो केवल पर्सनल टैरो रीडिंग्स में होता है। जो आपकी अपनी टैरो रीडिंग है उसके अंदर आपको जो डिटेल्स मिलते हैं पर्सनल कंसल्टेशन में, उसमें एक्यूरेसी भी ज़्यादा होती है, उसमें गाइडेंस भी ज़्यादा होती है, उसमें उपाय भी होते हैं, रेमेडीज़ के साथ सल्यूशन भी दिया जाता है। तो अगर किसी को भी लगे कि वो अपनी लाइफ में अटक गए हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, लव हो, मैरिज हो, करियर हो, फ्यूचर हो, कोई लीगल केस चल रहा है, कोई कोर्ट केस चल रहा है और आप उसका रिज़ल्ट जानना चाहते हो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। आपको सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए मिल जाएंगे कि आपको कहाँ कांटेक्ट करना है। मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर नहीं है, ना ईमेल आईडी है, ना वेबसाइट है। तो कोई भी अगर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट डाले कि हम टॉक थ्रू टैरो से बोल रहे हैं, आप हमें यहाँ कांटेक्ट करो या यहाँ मैसेज करो, ऐसे लोग स्कैमर्स हैं, ठीक है। तुरंत उनके अकाउंट को ब्लॉक कर दो, नहीं तो उनके अकाउंट पर ऑप्शन आता है रिपोर्ट का, उनके अकाउंट को रिपोर्ट कर दो। तो मेरे सामने आपके पार्टनर के कुछ मैसेजेस भी आ चुके हैं, लव मैसेज हैं ये। पहला मैसेज है, तुम्हें रुलाकर मैं भी खुश नहीं हूँ। सोचता हूँ कि तुम्हारी सारी कमियों को पूरा कर दूँ, लेकिन कभी कभी लगता है कि शायद मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। I love you, but I am sorry
that I hurt you। ये मैसेज आपके पार्टनर ने स्पेशली इसलिए आपको बोला है क्योंकि उन्होंने जो चुप्पी साधी हुई है ना, साइलेंटली वो आपको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, जब उनके पास खुद कोई समाधान नहीं होता तो वो चुप हो जाते हैं, ना लाइफ में कोई रिएक्शन देते हैं, ना लाइफ में कोई हिंट देते हैं, बस अपनी लाइफ को जैसा चल रहा है वैसा चलाने में विश्वास करते हैं और कहीं ना कहीं भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं कि जो ईश्वर करेंगे वो उनकी लाइफ में बेस्ट होगा। तो ये जो मैसेज है मेरे सामने, ये काफ़ी लोगों को हेल्प करेगा ये जानने के लिए कि उन्होंने आपको अगर बेवजह रुलाया, बेवजह हर्ट किया, आपकी फीलिंग्स को वो कभी समझे नहीं और शायद उनको आपकी फीलिंग्स अब समझ आ रही हैं जब पानी सर के ऊपर से जा चुका है। तो ये पर्सन डेफिनेटली रिग्रेट में है, पछतावे में है। और मुझे ये भी लग रहा है कि इनकी इमोशनल सेटिस्फैक्शन सिर्फ आप ही के रिलेशन से होती है। कुछ लोगों का रिश्ता ऐसा होता है कि दूर जाने के बाद इंसान को उस रिश्ते की गहराई, वैल्यू और कहीं ना कहीं उसकी कमी फील होती है। जब तक वो इंसान साथ में रहता है, साथ में होता है, तब तक हमें नहीं लगता कि ये हमारे लिए परफेक्ट है। कुछ लोगों को तो पता लग जाता है, जैसे आपको लग चुका था कि आपके लिए ये परफेक्ट हैं, आप इनके लिए परफेक्ट हो। लेकिन उनके कर्मा ऐसे रहे थर्ड पार्टी के लिए कि उनको बार बार ऐसे कार्मिक साइकिल्स में डाला गया है ताकि वो अवेकनिंग की तरफ जा सकें। क्योंकि जो लोग अवेकन नहीं होते ना, उनका अवेकनिंग जब डिवाइन करते हैं, यूनिवर्स करते हैं, तो उनका अपना तरीका होता है। और हमें लगता है कि डिवाइन ने हमें अलग कर दिया, हमारे प्यार से दूर कर दिया। लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि अच्छा, अगर उस टाइम हमारे साथ ये हुआ था तो डिवाइन हमारा टेस्ट ले रहे थे। अगला मैसेज है यहाँ पर, शायद तुमने ठीक कहा था, तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं समझ पाएगा। मैं आज भी तुम्हारी पुरानी बातों को याद करके रो पड़ता हूँ, लेकिन डरता हूँ तुम्हें बताने से कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए आज भी वैसा ही है। तो ये मैसेज स्पेशली उन लोगों के पार्टनर ने दिया है आपको, जहाँ मुझे लगता है कि या तो इन्होंने ब्लॉक किया है आपको, या आप दोनों में कुछ ऐसा हुआ है जिस कारण से आप दोनों के बीच में दूरी बन गई है। इनको बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि वो अपनी बातों को सामने रखें, अपने व्यू पॉइंट्स, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, लेकिन वो क्यों नहीं रख पा रहे। या तो ऐसा कुछ हुआ है आप दोनों में जिसमें एक पर्सन ने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया है, नंबर ब्लॉक कर दिया, आईडी ब्लॉक कर दी, या आपने इनके फ्रेंड्स को बोल दिया कि उन्हें कह दो हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं है। या कुछ लोगों में ऐसा हुआ है कि इस पर्सन ने थर्ड पार्टी को जब आपके ऊपर चुना तो आपने उसी दिन से मन बना लिया कि अब इनके पास नहीं जाना। जब तक इस इंसान को आपके प्यार की कद्र नहीं होगी, आप इनकी तरफ नहीं जाओगे। छोटे मोटे ऑफ़र के लिए, टेम्परेरी प्रपोज़ल के लिए
या ये जो बार बार सॉरी बोलकर आपको रोक लेते हैं, आपने मन बना लिया है कि अब ऐसा नहीं होगा। तो बस ये इसी वजह से रुके हुए हैं। और मैंने आपको टाइम भी दिया है कि बहुत जल्द रीयूनियन होने वाला है। तो जो टाइम आपको बताया है ना काफ़ी लोगों का, उसी टाइम में पार्टनर के साथ रिकन्सिलेशन, रीयूनियन हर हाल में हो जाएगा। तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग सभी राशि वालों के लिए। आई होप ये रीडिंग पसंद आई हो। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके एनर्जी को क्लेम भी करें। फ़िलहाल मैं बढ़ूंगी दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चुना है, सबसे पहले तो वो चुप्पी कब तक तोड़ेंगे, क्या चल रहा है उनके अंदर आपको लेकर। सबसे पहले मेरे सामने कुछ लव मैसेजेस हैं। पहला मैसेज तो सोलमेट का आ गया है। वाओ, इस रीडिंग में काफ़ी लोग सोलमेट से डील कर रहे हैं। कम से कम 75 to 80% लोगों का ये सोलमेट कनेक्शन है। तो कार्मिक एनर्जी तो बहुत कम लग रही है इस वाले ऑप्शन में। मैसेजेस जो आए हैं, सबसे पहला है, योर क्यूट स्माइल मेक्स मी गो क्रेजी एवरी टाइम आई सी योर फेस। तो गाइज, आपके पर्सन आपको क्लियरली बोल रहे हैं कि आपकी जो क्यूट स्माइल है, हर बार वो आपके पार्टनर को क्रेजी बना देती है जब भी वो आपका फेस देखते हैं, आपकी सूरत देखते हैं। अब वो आपको रोज़ देखते हैं, ये तो कन्फर्म है। लेकिन अब यहाँ कुछ लोगों के मन में ये बात ज़रूर आएगी कि हमसे तो वो बात ही नहीं कर रहे। क्योंकि यहाँ सोलमेट होने का मतलब नहीं है कि वो आपसे रोज़ रोज़ फ़ोन पर, कॉल पर बात करते हों। सोलमेट कनेक्शन कोई भी हो सकता है, जिससे आप लड़ाई कर लो, झगड़ा कर लो, गुस्सा हो जाओ, नाराज़ हो जाओ, वो फिर भी उसी एनर्जी में आपको हमेशा फील होंगे कि जैसे वो आपके पास ही हैं। क्योंकि सोल कनेक्शन जो होता है ना, वो आत्मा से आत्मा का कनेक्शन है। तो ये मैसेज क्लियरली है उन लोगों के लिए जिनके मन में ये बात आ जाती है कि वो तो हमें कभी याद ही नहीं करते होंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो कार्ड्स मेरे सामने आए हैं, यूनिवर्स ने दिए हैं, वो आपकी पैशनेट एनर्जी को दिखा रहे हैं। यानी कि दूर जाकर भी अगर वो किसी को बेहद याद कर रहे हैं, करीब पा रहे हैं, तो वो आप हो। क्योंकि आपका ऑरा या फिर आपका चार्म ऐसा है, आपका मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी का बैलेंस ऐसा है कि कोई भी इंसान ना आपको भुला नहीं पाता। कुछ लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है जिन्हें हम भूल नहीं पाते। कई बार हमें लगता है कि वो हमें इतना याद क्यों आते हैं, और इसका एक सीधा सीधा आंसर होता है, या तो वो रिलेशन पास्ट लाइफ का है, या फिर उस रिलेशन में जो एनर्जी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हर लाइफ में, हर बर्थ में हमें उसी तरह के सोलमेट का इंतज़ार रहता है। क्योंकि जब हम अपनी लाइफ में प्यार को लेकर कंफ्यूज होते हैं या प्यार की एनर्जी में कमी फील करते हैं, तभी तो हम प्यार को ढूंढते हैं। जब हमारे पास प्यार बहुत सारा होगा, हम अबंडेंट फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे, फुलफिलिंग फील करेंगे, कंटेंट फील करेंगे, तब हम प्यार को और लोगों में सर्च नहीं करते। तो यहाँ पे ना सेल्फ लव की कमी है, आपके अंदर भी और उनके अंदर भी।
कुछ नंबर्स मेरे सामने निकले हैं, ये आपके पार्टनर के मुझे नंबर्स नज़र आ रहे हैं। अगले 20 दिन और कुछ लोगों में अगले 40 दिन इन बिटवीन रीयूनियन के चांसेस बन रहे हैं, लेकिन सबका रीयूनियन इन्हीं दिनों के बीच में नहीं होगा। जिन लोगों के मैं नंबर्स बता रही हूँ उनके चांस बनते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले है नंबर 3, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 9, नंबर 10, उसके बाद है नंबर 12, 14 नंबर, 16 नंबर, 18 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर, 24 नंबर, 26 नंबर, 28 नंबर और लास्ट है 30 नंबर। ये पार्टनर के नंबर हैं और 20 से 40 दिनों के बीच में रिकंसिलेशन, किसी भी तरह से कम्युनिकेशन दोबारा शुरू हो जाए। कोई पार्टनर आपका ऐसा भी हो सकता है जो थर्ड पार्टी में हो और वो उस थर्ड पार्टी से निकलकर बाहर आने की कोशिश करें, ये भी हो सकता है। कुछ लोगों में ये हो सकता है कि ये आपसे जो झूठ बोलते थे पहले, अगर ये किसी और रिलेशन में थे, किसी और के साथ टाइम पास कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, आपको झूठ बोलकर कि आप तक ये बात पहुँचे ना कि आप के अलावा भी ये और लोगों से बात करते हैं, उन्हें मिलते हैं, उनके साथ घूमते फिरते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर की प्लेयर एनर्जी पास्ट में रही है। और कुछ लोग होते हैं जो अपनी ये गलतियां जल्दी स्वीकार नहीं करते। तो मेरे सामने ऐसे लोगों के पार्टनर के कार्ड्स भी आए हैं जो आपको बोलेंगे कि उन्होंने जो गलतियां की हैं उसके लिए वो आपसे माफ़ी मांगने में आज भी इंटरेस्टेड हैं, बट उनको आपसे कोई साइन चाहिए, कोई सिग्नल चाहिए, कोई हिंट चाहिए, कोई ग्रीन झंडी चाहिए। हरा जो साइन होता है वो एक खुशहाली का साइन माना जाता है। तो ये डेफिनेटली इस रिश्ते में ग्रोथ देखते हैं। उनको पता है कि आप जैसा उन्हें कोई मिलेगा नहीं, ना ही कोई ऐसा भोला भाला इंसान मिलेगा जो हर बार उनको माफ़ करके मौके पे मौका दे। तो यहाँ पे अगला मैसेज है, मुझे पता है तुम भी मुझे बहुत प्यार करते हो, लेकिन मेरी की गई गलतियों से तुम्हें भी दुख पहुँचा है। मैं चाहता हूँ हम दोनों का ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाए, लेकिन इस बार तुमसे बहुत जल्द मिलने को मन कर रहा है, क्या करूँ? ये मैसेज मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये पर्सन रुक नहीं पाएंगे। 20 दिन और 40 दिनों में तो बहुत लोगों के पार्टनर का रिकंसिलेशन हो जाएगा, लेकिन जिनका लंबे समय से नो कांटेक्ट है, मान लीजिए पिछले 1 साल से नहीं बात हुई, 2 साल से बात नहीं हुई, या पिछले 6 महीने से ऊपर टाइम हो गया है, उन लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कम से कम 2 महीने लग सकते हैं, क्योंकि उनकी चुप्पी अगर टूटेगी तो पूरी एनर्जी के साथ, ये नहीं कि फिर वो टाइम पास के लिए आएंगे और फिर चले जाएंगे। अगर वो इतना लंबा टाइम ले रहे हैं ना गाइस, तो वो भी अपनी लाइफ में कुछ सल्यूशन निकालने के बारे में ही सोचते हैं। कुछ लोगों की फैमिली के कारण वो रुके हैं, कुछ लोगों की थर्ड पार्टी है, कुछ लोगों का पार्टनर ऑलरेडी किसी सीक्रेट अफेयर में है और शायद इसी वजह से वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। बट आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो कार्ड्स मेरे सामने हैं वो एक्शन के ही हैं।
कुछ कलर्स भी निकले हैं। इन कलर्स का आपको यूज़ करना है अपनी डे टू डे लाइफ में, और इन कलर्स का अगर आप डोनेशन भी करते हो, चैरिटी भी करते हो, किसी और को इन रंगों का दान देते हो, चाहे वो खाने की वस्तुओं में हो, पहनने की वस्तुओं में हो, रोज़मर्रा के काम आने वाली वस्तुओं में हो, आपको उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो ये रंग हैं। सबसे पहले रंग है ऑरेंज कलर, नारंगी रंग जो संतरे का रंग होता है, और इससे आपका चक्रा भी बैलेंस होगा। उसके बाद है ग्रीन कलर। ग्रीन कलर तो अक्सर मेरी रीडिंग्स में बहुत आता है, तो ग्रीन कलर को बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, और लोग आजकल फैशन के चक्कर में न्यूट्रल कलर्स और अर्दी टोन्स के पीछे बहुत भागते हैं। तो लाइफ में हमें सिर्फ एक ही तरह का पैटर्न फॉलो नहीं करना चाहिए कि हम मॉडर्न हो गए हैं, हम अर्बन हो गए हैं। इन रंगों की जो मैंने अभी आपको बताया, इनका इस्तेमाल करके आपके चक्रास भी अलाइन होंगे, बैलेंस होंगे, हीलिंग आपके अंदर भी आएगी, और आपका जो काउंटर पार्ट है वो भी हील होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद अगला कलर है वाइट कलर। तो सफ़ेद रंग का इस्तेमाल भी काफ़ी लोगों को फ़ायदा देगा, और इन रंगों के फ्रूट आइटम्स खाकर, वेजिटेबल्स खाकर, इन रंगों के कपड़े पहनकर या इन रंगों को अपने आसपास रख कर आप फ़ायदा उठाओगे, और देखोगे कि लाइफ कितनी जल्दी जल्दी समस्याओं से बाहर निकलकर एक खुशहाली की तरफ जा रही है। इसमें आपके बहुत ज़्यादा हज़ारों लाखों रुपए भी खर्च नहीं होंगे, क्योंकि अक्सर हमें लगता है कि इजी रेमेडीज़ बताई हैं तो पता नहीं काम करेंगी या नहीं। तो बहुत सारे मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो खुद कहते हैं कि हमने वीडियो में आपने जो बोला था उसे इस्तेमाल किया, और 2-3 महीनों के अंदर ही हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद लास्ट जो कलर है वो गोल्डन कलर है, सुनहरा रंग। इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो किसी भी रूप में, और आपके पार्टनर की लाइफ में तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई ब्लैक मैजिक एनर्जी भी हो सकती है, डार्क एनर्जी। और जब ऐसी एनर्जीज का इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा हो कि हम उस एनर्जी से खुद को भी ना बचा पाए, पार्टनर को भी बचा ना पाए, तो उस केस में हमें प्रोफेशनल गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। चाहे कोई टारो रीडर हो, कोई एस्ट्रोलॉजर हो, कोई रेकी मास्टर हो, कोई ब्लैक मैजिक रिमूव करने वाला एक्सपर्ट हो। और अगर आपको लगता है कि ब्लैक मैजिक के कारण ही मेरे पार्टनर मेरे तक नहीं आ रहे, वो आना तो चाहते हैं लेकिन वो नहीं आ पा रहे, तो आप कंसल्टेशन ले सकते हो, आप मुझसे रेमेडीज़ भी ले सकते हो, गाइडेंस भी ले सकते हो, और उपाय भी ले सकते हो। क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो मैं ऑनलाइन हर वीडियो में नहीं बता सकती, वो केवल कंसल्टेशन में ही देती हूँ। जिनको भी लगता है कि थर्ड पार्टी ने उनके माइंड को कंट्रोल किया है, उनकी एनर्जीज़ पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, या कोई उन्हें मैनिपुलेट कर रहा है, तब भी आप मुझसे गाइडेंस लेकर, रेमेडीज़ लेकर किसी ऐसे सॉल्यूशन पर आ सकते हो जो आपकी लाइफ को और उनकी लाइफ को सेव करने वाला होगा। तो इस रीडिंग में राशियां सारी हैं और सभी एलिमेंट्स आए हैं, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। एक्शन के लिए मैंने आपको बता दिया है कि वो कब तक अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, टाइम कब तक लगेगा।
बस आपको थोड़े ही दिनों का वेट है, क्योंकि आपके लिए तो ज़्यादा महीनों का वेट भी नहीं आया, कुछ ही हफ्तों के कार्ड आए हैं। तो बस आप पर्सन का वेट करो और किसी भी तरह का स्ट्रेस ना लो, क्योंकि ये पर्सन डेफिनेटली अपने दिल की बात को बताना चाह रहे हैं। उनके मन में भी है कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ें, आपके साथ कुछ बातों को क्लियर करें। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई हो, आप लोगों के साथ रेजोनेट करी हो। और अगर ऐसा हुआ है तो वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि काफ़ी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते लेकिन आते रोज़ हैं चैनल पर। कमेंट में आपने लिखना है थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स। तो फ़िलहाल गाइस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान रखें, और इंस्टा पे मुझे फॉलो करने के लिए टॉक थ्रू टैरो मेरा इंस्टा हैंडल है, वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। फ़िलहाल गाइस इतना ही। लव यू, बाय बाय।